हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अनफिल्टर्ड। तो आज हम ऑपरेटर से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में एंड ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। तो हमने 4 टाइप के बारे में बात की थी, लीनियर ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर एंड पैरिटी ऑपरेटर। तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें पहला आता है लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर है क्या? कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो दो कंडीशन है उनको अगर सेटिस्फाई करता हो तो उन्हें हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये दो कंडीशन क्या है, ठीक है? तो पहले तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। एनी ऑपरेटर follows the following conditions। तो कंडीशंस क्या है? पहला, मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है, ठीक है? कोई ऑपरेटर ए है, वो अगर किसी दो वेव फंक्शंस पे psi1x प्लस psi2x पे ऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कोई एक ही अगर वेव फंक्शन है और वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उस केस में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी ऑपरेटर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है? तो ये डेफिनेशन हो गई लीनियर ऑपरेटर की। एग्जांपल्स पे हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, अभी समझते हैं कि है क्या, ठीक है? तो कोई भी ऑपरेटर अगर इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। तो पहला हो गया। दूसरा क्या आता है? हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है? हमने जैसे वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन स्टार से डिफाइन करते हैं, करेक्ट? उसी तरीके से अगर ऑपरेटर है, ऑपरेटर का हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिफाइन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डैगर। डैगर क्या होता है? मान लीजिए ये ऑपरेटर है, इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें बताना है तो हम इसके ऊपर एक साइन लगा देते हैं, क्रॉस का साइन, इस तरीके से प्लस वाला साइन, तो उसे हम बोलते हैं डैगर। यहां पे आपको लिख देता हूं मैं, इस साइन को हम बोलते हैं डैगर, DAGGER, डैगर की साइन बोलते हैं। तो अगर कोई भी ऑपरेटर जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी ऑपरेटर के बराबर हो तो उस ऑपरेटर को बोलते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर। फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी ऑपरेटर अगर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर ही है तो उस ऑपरेटर को बोलते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है। थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा, कि इसको एक्चुअली में हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका एक और तरीका है डिफाइन करने का, इंटीग्रेशन में एज वेल एज ब्रैकेट नोटेशन में। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए ये कोई ऑपरेटर है, वे फंक्शन psi1 पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है? तो वो होना चाहिए इसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये हर्मिशियन है। इंटीग्रेशन में अगर जाना है तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए psi1 स्टार, ठीक है, psi2 d tau is equal to इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट psi1 स्टार a
साई टू बीटा। तो इसको बोलेंगे, ये तीनों की तीनों कंडीशंस सेम है, तरीका लिखने का अलग अलग है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है? जो इन तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि सारे के सारे एक ही हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उस ऑपरेटर के बराबर ही हो तो हम उसे बोलेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक ये लीनियर ऑपरेटर के लिए और ये हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। बट उसके पहले हम थोड़ा चीज और समझते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो समझानी है। इनफैक्ट हर्मिशियन ऑपरेटर एज वेल एज लीनियर ऑपरेटर के लिए कुछ चीजें हैं जो समझानी है। इसमें एक और टर्म आता है, आपको एक चीज बता देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर क्या है? ऐसा ऑपरेटर जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो हम उसे बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है? किसी भी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर उसके खुद के बराबर है तो उस ऑपरेटर को हम बोलेंगे कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब आपको जो चीज दूसरी चीज समझानी है वो आपको समझा देते हैं यहाँ पे। एक रिलेशन होता है इसमें ऑपरेटर्स में। मान लीजिए दो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी। इनके बीच रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन रिलेशन ये बोलते हैं हमें। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती क्या है? इसकी वैल्यू एक्चुअली होती है ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए। ये होता है, ये कॉम्पिटिशन रिलेशन है। ए कॉमा बी, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, बाई चांस अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, फाइन, उस पे भी आएंगे, अभी थोड़े टाइम बाद आएंगे। पहले ये चीज समझ लेते हैं, उसके बाद उस चीज पे जाएंगे। तो ये है। अब हम मान लेते हैं, जस्ट एक कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, कोई कैलकुलेशन समझने के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इस ऑपरेटर की वैल्यू 0 हो सकता है 0 हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी, हमेशा 0 नहीं होता। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ऑपरेटर ए है x और ऑपरेटर बी है मोमेंटम px। तो हम नॉर्मली इसको ऐसे नहीं लिखते। ऑपरेटर को जब सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक कोई वेव फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि साई कोई वेव फंक्शन है जो कि फंक्शन है x का। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, x px साई माइनस px x साई। ठीक है, ये लिख लिया, वैल्यू सबकी लिख दी गई है। अब सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो ऑपरेटर x, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। ऑपरेटर p की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, ये हो गया साई। करेक्ट। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू रखते हैं, ऑपरेटर p की माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, और x साई की वैल्यू रखते हैं हम x एन साई। ठीक है, जब पोजीशन ऑपरेटर वे फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पोजीशन की आइगन वैल्यू मिल जाती है और वे फंक्शन एज इट इज। इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस विल गिव यू दिस फंक्शन, ये फंक्शन दे देता है। अब इसको सॉल्व करना है भाई। तो सॉल्व कैसे करना है?
इसकी जगह पे हो गया x, खत्म पोजीशन। चलो इसको थोड़ा सा हम, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो गया माइनस आई एच कट, इसकी जगह पे आ गया x, ये x इसकी जगह पे, और ये हो गया डी साई अपॉन डी एक्स, इसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते। अब है ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों मिलके हो गया प्लस साइन आई एच कट, और यहां पे क्या आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साई। अब हमें दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों के दोनों x के फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन में इनफैक्ट ये क्या हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन में डबल डिफरेंशिएशन वाला टर्म आ रहा है। डबल मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है d2 अपॉन dx2, यहाँ पे क्या आ रहा है दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले यहाँ पे क्विक सॉल्व करते हैं, d अपॉन dx ऑफ x साई। तो ये हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो पहले क्या आ गया, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ गया, ये तो एज इट इज उतर गया क्योंकि कोई चेंजेस होंगे नहीं इसमें, और यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो यहाँ बचा साइन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो जस्ट ये आ गया माइनस आई एच कट एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, ये पहला टर्म, प्लस आई एच कट, अब ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टर्म आया है, एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस साई। अब अगर हम ब्रैकेट यहां पे ओपन करें तो ये है माइनस टर्म, इसके साथ है माइनस साइन और इसके साथ यहां प्लस साइन, तो ये कैंसिल आउट होंगे, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या प्लस आई एच कट साइन, और ये वैल्यू किसकी आ रही है इसकी। तो अगर इसको कंपेयर कर दें हम तो x पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आई एच कट। तो ये होता है कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब, एंड पोजीशन और मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं सो दैट आपको, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है और मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, हमने एक वेव फंक्शन ले लिया जो कम्यूटेशन रिलेशन पे ऑपरेट करा दी, ये ऑपरेटर था, इसको हमने वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा दिया, कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू लिख दी एंड वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी, जो भी वैल्यूज हैं पुट कर दिया गया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा एक टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यू बचती है उसमें साई का टर्म है, दोनों साइड से हम साई को कंपेयर कर देते हैं, दोनों साइड को हम कंपेयर कर देते हैं, फिर साई की वैल्यू गायब हो जाती है और हमें ऑपरेटर मतलब कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ऑपरेटर की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, फाइन। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा, हमने एक समझा लीनियर ऑपरेटर क्या है, उसकी कंडीशन, दो कंडीशंस हैं, और दूसरा हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है उसकी कंडीशन समझी। इसके अलावा दो ऑपरेटर्स अगर हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन क्या है उनका, उसको सॉल्व करने का तरीका समझा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पैरिटी ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, बट बिफोर दैट हम कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि वो हर्मिशियन है या नहीं है, सो दैट आप एक एक चीज पढ़ते जाइए और उसके एप्लीकेशन समझते जाइए, उसको सॉल्व करने का तरीका समझते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे
कुछ और प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम हर्मिशियन ऑपरेटर एज वेल एज लीनियर ऑपरेटर पहले समझेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, कि ऑपरेटर हर्मिशियन है या लीनियर है। इसके अलावा उसके बाद हम जानेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर एंड पैरिटी ऑपरेटर के बारे में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए। एंड डोंट फॉरगेट ऑल्सो द बेल आइकन, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए भाई, सो दैट की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे न्यू वीडियोस की। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। टेक केयर, हैव ए गुड डे।